मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। सपोज करो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस z इक्वल टू, इसे नोट करेंगे, इक्वल टू होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सपोज करो z इक्वल टू है 3 प्लस 4i, तो इसका मॉडुलस z क्या होगा? रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सपोज करो z इक्वल टू 3 माइनस 4i है। क्या है? z इक्वल टू 3 माइनस 4i, तो इसका मॉडुलस z क्या होगा? रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 9 प्लस 16 इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 प्लस 16 25 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, z इक्वल टू -3 माइनस 4i, इसका मॉडुलस भी कितना होगा? 5 होगा। या फिर z इक्वल टू -3 प्लस 4i, इसका मॉडुलस भी कितना होगा? 5 होगा। तो ये मॉडुलस होते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, ऐसे उसका हम क्या करते हैं? मॉडुलस निकालते हैं। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, इस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस समझने से पहले हम थोड़ा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं, फिर उसको बताते हैं, ठीक ना। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। ओके, सपोज करो z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट को हम किससे? z पर ऐसा बार लगा देते हैं। z बार मीन्स दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं। ओके, सो दिस इज x माइनस आई वाई। इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। यदि इमेजिनरी पार्ट में पहले से माइनस साइन है तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। और सपोज करो z1 इक्वल टू है आपका x माइनस आई वाई, तो z1 बार ये पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो z1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो z इक्वल टू है -5 प्लस 3i, तो z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर -5 प्लस 3i, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट सेम रहेगा, ये हो जाएगा -5 माइनस zi। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सपोज करो लेट z इक्वल टू है -5 माइनस 3i। ओके, तो z बार इक्वल टू क्या होगा? -5 प्लस 3i होगा। ओके, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके हम साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, ठीक ना। इसका हम आपको प्रूफ भी बताते हैं। देखो, सपोज करो लेट z इक्वल टू क्या है? x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या हो जाएगा? z बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई। z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई। अब z इंटू जेड बार की हम वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ओके, ये क्या हो जाएगा? दिस वन बिकम a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, इससे देखें आप, इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, सो दिस इज मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, हैंस जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर होगा। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दूसरी ले लें, जेड का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस, जेड का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस। ओके, इक्वल टू जेड बार का मॉडुलस या फिर इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉडुलस। सारे के सारे मॉडुलस कैसे इक्वल होते हैं, जेड का मॉडुलस माइनस जेड का मॉडुलस, जेड बार का मॉडुलस इक्वल टू, ये सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो सपोज करो, यहाँ देखते हैं हम, लेट जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, तो इससे मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड इक्वल टू होगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो माइनस जेड का मॉडुलस इक्वल टू रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ओके, जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, तो मॉडुलस जेड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। सो मॉडुलस जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। इसे हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। सपोज करो हमें 3 + 4i इंटू 2 + 3i, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो हमें यहाँ पर इसे आपस में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके मॉडुलस को क्या लिखेंगे, 3 + 4i का मॉडुलस इंटू 2 + 3i का मॉडुलस अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब 3 + 4i का मॉडुलस क्या होगा, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 25 हो जाएगा, दिस इज 9 और 4 रूट 14, सो दिस इज 5 रूट 14 क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस, Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। ओके, इसको भी हम सपोज करो, जैसे हमें अब मान लो सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट 3 + 4i अपॉन 2 + 3i का होल मॉडुलस। तो हमें इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इस फार्मूले का यूज करके 3 + 4i का मॉडुलस अपॉन 2 + 3i का मॉडुलस। अब आपको पता है 3 + 4i का मॉडुलस क्या है, 5 है, और 2 + 3i का मॉडुलस कितना है, रूट 14 है। तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, रूट 14 आ जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं इसे, Z1 + Z2 का होल मॉडुलस इज लेसर आर इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। यदि हम इसे जनरल में लिखना चाहें, इन जनरल तो ये ऐसा होगा Z1 + Z2 + Z3 प्लस एंड सो ऑन Zn ले लें हम का मॉडुलस इज लेसर आर इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस प्लस Z3 का मॉडुलस प्लस Zn का मॉडुलस। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहलाती है। इसको जनरल में इस तरह से लिखा जा सकता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
देखो इस ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहलाती है? सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ये दो साइड्स हैं, फर्स्ट साइड सेकंड साइड्स, ये क्या है? थर्ड साइड्स है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 2 Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 6th हो गया, 7th। ओके हाँ 7th। द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इफ 0 इफ एंड ओनली इफ द कम्प्लेक्स नंबर इज 0। यदि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 आता है तो वह कम्प्लेक्स नंबर ही 0 होता है, उसका रियल पार्ट्स भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट्स भी 0 होता है। ओके, मॉडुलस Z इक्वल टू 0 इम्प्लाइड दैट Z इक्वल टू 0, दैट इज रियल Z इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी Z इक्वल टू 0। ओके, किसी कम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉडुलस 0 आता है तो वह कम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, या कहने का मतलब है सिर्फ Z इक्वल टू 0 कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही 0 होता है। Z स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस Z का स्क्वायर, मतलब कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। इसे हम ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। सपोज करो Z है आपका 2 + 3i, ठीक ना। अब आप Z स्क्वायर निकालें। Z स्क्वायर क्या आएगा? ये हो जाएगा 4 + 9i स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3i, 2 × 2 × 3i हो जाएगा। दिस इज सो Z स्क्वायर इक्वल टू 4 - 9 हो जाएगा। दिस इज 12i, दिस इज -5 + 12i। अब आप Z स्क्वायर का मॉडुलस निकालें, Z स्क्वायर का मॉडुलस, तो दिस इज -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 + 144 √169 इक्वल टू 13 हो गया। कितना आ गया? 13 आ गया उसका मॉडुलस। अब आप Z का मॉडुलस निकालें। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 + 9 √13 आएगा। तो Z के मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √13 का स्क्वायर इक्वल टू 13 हो जाएगा। ओके, तो Z स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस Z स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, 9th Z1 + Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस cos θ1 माइनस θ2। यहाँ पर θ1 आर्गूमेंट ऑफ Z1 है और θ2 आर्गूमेंट ऑफ Z2 है। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 + Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 इंटू Z2 बार। Z2 बार यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 10th Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, तो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, बाकी ये सब कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके, इस वाले में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 11th इफ Z1 + Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 - Z2 का मॉडुलस, देन ये क्या इम्प्लाई करता है? आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इक्वल टू π/2। ओके, इफ Z1 + Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 - Z2 का मॉडुलस, देन आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ 12th इफ Z1 + Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, देन आर्गूमेंट Z1 इक्वल टू आर्गूमेंट Z2। ओके, नाउ 12th इफ Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z3 का मॉडुलस एंड सो ऑन इक्वल टू क्या हो? 1 हो। ओके,
यहाँ पर Zn का मॉडुलस, मतलब Z1 का मॉडुलस भी 1 हो, Z2 का मॉडुलस भी 1 हो, Z3 का मॉडुलस भी 1 हो, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सो ऑन प्लस Zn टोटल का मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 एंड सो ऑन 1/Zn टोटल का मॉडुलस। ओके, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज से लास्ट प्रॉपर्टीज बनी हुई है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज ग्रेटर आर इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। ओके, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इज ग्रेटर आर इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। ये किससे बनी हुई है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी से बनी हुई है। ओके, ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज लेसर आर इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ओके, अंडरस्टूड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि कॉन्जुगेट का हम फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। जी सपोज करो Z है 2 माइनस I, अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 प्लस I हो जाएगा। अब फिर हम इसका फिर से कॉन्जुगेट निकाल लें, Z बार का होल बार, इसका फिर से हम कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो 2 माइनस I सेम आ जाएगा इक्वल टू Z। तो Z बार का होल बार इक्वल टू Z होगा। सेकंड, Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। बार कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, माइनस में भी हो, Z1 माइनस Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। ओके, Z इक्वल टू Z बार, इससे क्या इम्प्लाई होता है, Z इज प्योरली रियल। Z इक्वल टू इफ Z बार है तो Z कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। ओके, सपोज करो लेट, ओके सपोज किया हम लोगों ने कि Z इक्वल टू क्या है, Z इक्वल टू X प्लस आई वाई है। ओके, तो Z बार क्या हो जाएगा, X माइनस आई वाई हो जाएगा। ओके, अब ये दिया हुआ है कि Z इक्वल टू Z बार, अब हम इन दोनों को बराबर कर दें तो X प्लस आई वाई इक्वल टू X माइनस आई वाई, X से X कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये y की जगह हम 0 रख देंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। सो z इज प्योरली रियल नंबर होगा। ओके, z इज प्योरली क्या होगा, रियल नंबर होगा। नाउ फिफ्थ, Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार होगा। ओके, इन जनरल Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सो ऑन Zn पर होल का कॉन्जुगेट लिया जाएगा, दिस इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार एंड सो ऑन Zn बार। ओके, नाउ 6, Z1 अपॉन Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। 7, Z बार का होल स्क्वायर इक्वल टू Z स्क्वायर बार। ओके, अंडरस्टूड। हम देखो इसके डेरिवेशन को समझते हैं सेकंड वाले के। ओके, सेकंड क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। लेट Z1 इक्वल टू X1 प्लस I/1 एंड Z2 इक्वल टू X2 प्लस I/2। ये हमने सपोज कर लिया, तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, दिस इज X1 प्लस I/1 प्लस X2 प्लस I/2। इस पर मॉडुलस लगा दिया जाए, इधर भी पूरा मॉडुलस लगा दिया जाए। अब X1 प्लस X2, ओके, X1 प्लस I/1 प्लस X2 प्लस I/2 हो गया ये। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज X1 प्लस X2
प्लस आई बाई वन प्लस बाई टू का बार। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इस पर बार का मतलब क्या है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा x1 प्लस x2, इमेजिनरी पार्ट्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आई बाई वन प्लस बाई टू। ओके, सो दिस इज x1 माइनस आई बाई वन प्लस x2 माइनस आई बाई टू हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इसको हम x1 माइनस आई बाई वन लिख लिया एंड दिस इज x2 माइनस आई बाई टू लिख लिया। अब देखो यह क्या है, दिस इज Z1 बार है एंड दिस इज Z2 बार। तो प्रूव हो गया कि Z1 प्लस Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। कैसे किया, हमने Z1 को x1 प्लस आई बाई वन लिया, Z2 को x2 प्लस आई बाई टू लिया, फिर Z1 प्लस Z2 का होल बार, सो x1 प्लस आई बाई वन प्लस x2 प्लस आई बाई टू का होल बार। ओके, अब इसका होल बार किया, होल बार मीन्स एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका कॉन्जुगेट कैसे पता चलेगा हमें, इसका कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट्स का हम साइन चेंज करेंगे तो हमें उसका कॉन्जुगेट पता चलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट्स का हमने साइन चेंज कर लिया। ओके, अब अलग अलग x1 माइनस आई बाई वन अलग कर लिया, x2 माइनस आई बाई टू अलग कर लिया, दिस इज Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह हम इस फोर्थ वाले का भी डेरिवेशन कर सकते हैं सेम इसी मेथड से, ये फिफ्थ वाले का भी डेरिवेशन हम सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब जैसे सपोज करो हम ओके, प्रूफ ऑफ Z1 Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ओके, अब सपोज करो Z1 इक्वल टू है x1 प्लस आई बाई वन, ये हम सपोज कर लेंगे Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू, ये सपोज कर लिया गया। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम, इसका लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई बाई वन इंटू x2 प्लस आई बाई टू। ओके, सो दिस इज x1 x2 मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इनका, x1 x2 प्लस x1 बाई टू आई प्लस आई बाई वन x2 प्लस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू। ओके, दिस इज x1 x2। अब देखो ये आई स्क्वायर है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाई वन बाई टू। ओके, प्लस आई, दिस इज x1 बाई टू प्लस बाई वन x2। ओके, अब जब ये बार हटेगा तो इस इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज x1 x2 माइनस बाई वन बाई टू माइनस आई x1 बाई टू प्लस बाई वन x2। ओके, बार हटा तो इमेजिनरी पार्ट्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को ले लें, राइट हैंड साइड क्या है, Z1 बार इंटू Z2 बार। अब Z1 बार क्या होगा, देखो Z1 इक्वल टू है x1 प्लस आई बाई वन, तो Z1 बार होगा x1 माइनस आई बाई वन, और Z2 बार क्या होगा x2 माइनस आई बाई टू। दिस इज, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस आई x1 बाई टू माइनस आई बाई वन x2 प्लस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू। दिस इज x1 x2, ये माइनस आई स्क्वायर क्या है माइनस, तो माइनस बाई वन बाई टू माइनस आई x1 बाई टू प्लस बाई वन x2। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दिस वन, राइट हैंड साइड भी दिस वन है, ये दोनों इक्वल हो गए, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो Z1 Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू
z2 bar. Okay, understood? This is okay. If x plus iy equal to u plus iv upon u minus iv, prove that x square plus y square equal to 1. Okay, so this is x plus iy equal to u plus iv upon u minus iv. This is equation 1. Put I equal to minus I. सारे इस इक्वेशन 1 में I इक्वल टू माइनस आई पुट करें तो दिस इज x माइनस आई बाय इक्वल टू यू माइनस आई वी अपॉन यू प्लस आई वी. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब 1 इंटू 2 करें हम. अब इन दोनों का हम इंटू टू लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से इंटू होगा राइट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से u प्लस आई वी अपॉन यू माइनस आई वी इंटू यू माइनस आई वी अपॉन यू प्लस आई वी. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. ओके ओके, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स एंड वाई. ये दो कम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट्स के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होता है. फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट देखो इसका रियल पार्ट्स ए एक्स प्लस 3 होगा, इमेजिनरी पार्ट्स आई बाय माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 आई. अब x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. रियल पार्ट्स के इक्वल होगा. x प्लस 3 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 हो गया. और बाय माइनस 2 इक्वल टू 4, तो बाय इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो गया. तो ये आंसर आ गया यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 6. ओके, इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक ना, ये भी अपना हो जाएगा. ओके, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल, तो ये सॉल्व हो जाएगा. इस सिक्स्थ देखिएगा, x प्लस वाई अपॉन आई है, ठीक ना. तो इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऊपर नीचे i और i से क्या कर दें, इंटू कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. सो दिस इज एक्स प्लस वाई आई अपॉन आई स्क्वायर. तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो -1 यहाँ आ जाएगा. आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ आ गया. प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. अब देखो ये इसका रियल पार्ट्स है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट्स है. तो यहाँ पर दोनों हैं, हम 0 को ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0. तो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के इक्वल करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इन्हें सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखो ये क्या है अपना, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. दोनों को हम ऐड कर दें तो बाई कैंसिल हो जाएगा. ओके, दिस इज 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके, सो 2x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2. x की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गई. अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख के y की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. तो -2 इसमें रख रहे हैं, माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके, अंडरस्टूड. तो दिस इज माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. y इक्वल टू 2 हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं. ओके,
this one, this eighth. Okay, so this is imaginary part and this is real parts of left hand sides. This is minus x minus 3y प्लस 2x माइनस y प्लस 1. इसमें 8 अपॉन आई, तो i अपॉन आई कर लो इसे. ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ये 8i अपॉन आई स्क्वायर, 8i अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा, या फिर माइनस 8i हो जाएगा. ओके, अब माइनस 8i है तो माइनस 8i को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 8i. ओके, तो रियल पार्ट्स क्या होगा, इसका 0 होगा. यहाँ पर रियल पार्ट्स क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 है. हम दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे. ओके, सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दिस वन, दिस इज इक्वेशन 1 ले लें. अब इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, माइनस एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो गया ये. अंडरस्टूड. अब देखो, हमें इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इस इक्वेशन को 2 से इंटू करें, इक्वेशन 2 इंटू 2 प्लस क्या कर दें, 1 कर दें, इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 2 को 2 से इंटू करने के बाद इक्वेशन 1 में उसे क्या कर दें, ऐड कर दें. से 2 से इंटू कर रहे हैं, माइनस 2x माइनस 6y, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, 2x माइनस वाई प्लस 1, दिस इज, इसको 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 16 प्लस 0. ये 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. दिस इज माइनस 7y इक्वल टू माइनस 16 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 17. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17 अपॉन 7, दिस इज 17 अपॉन 7. एक इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो 2x माइनस 17 अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज 2x इक्वल टू 17 अपॉन 7 माइनस 1, 7, 17 माइनस 7, दिस इज 10 अपॉन 7. सो x इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 7 इंटू 2 इक्वल टू 5 अपॉन 7. x इक्वल टू कितना हो गया, 5 अपॉन 7 हो गया. तो इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 5 अपॉन 7 और y इक्वल टू 17 अपॉन 7. फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस. मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करके हमें फाइंड आउट करना है. आंसर फर्स्ट. ओके, 3 प्लस 4i इंटू 8 माइनस 6i, इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है. और मॉडुलस का प्रॉपर्टी का यूज करके एक तरीका तो इसका ये होता है कि हम सीधा मल्टीप्लाई करें, उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसका मॉडुलस को फाइंड आउट करें. अब पर हम इसे प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालना है, तो दिस इज 3 प्लस 4i इंटू 8 माइनस 6i का मॉडुलस. तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4i का मॉडुलस इंटू 8 माइनस 6i का मॉडुलस. ओके, इसमें ये वाला प्रॉपर्टीज का यूज हो गया. Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस. ओके, इस वाले फार्मूले का यूज किया. अब इसका मॉडुलस हम फाइंड आउट कर लें. दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर. सो दिस इज 9 प्लस 16, 64 प्लस 36, रूट 25, रूट 100, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 8 प्लस
15i अपॉन 8 माइनस 6i। हमें इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये मॉडुलस कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज 15i 8 प्लस 15i ओके अपॉन 8 माइनस 6i ओके। इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, इस प्रॉपर्टी का यूज किया Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने उसे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। इस प्रॉपर्टी का क्या किया गया है, यहाँ पर यूज किया गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो दिस वन बिकम, दिस इज रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अपॉन रूट 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। 8 प्लस 15i का मॉडुलस क्या होगा, रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, और 8 माइनस 6i का मॉडुलस क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6i का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 289 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 289, एंड दिस इज रूट 100। सो दिस इज 17 अपॉन 10। ये क्या आंसर आ जाएगा, 17 अपॉन 10। नाउ थर्ड इज 3 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 5i। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे इसके, ठीक ना। तो एलसीएम लेंगे हम इधर। दिस इज 2 माइनस 5i इंटू 2 प्लस 5i। ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अब दिस इज 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 5i होगा ये। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटू हो जाएगा, प्लस दिस इज, ये कैंसिल होगा, इन दोनों को आपस में इंटू होगा, 3 माइनस 2i इंटू 2 माइनस 5i। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब इसका आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 6, 3 2 जा 6, दिस इज 3 इंटू 5i 15i, दिस इज 2i इंटू 2 4i, दिस इज 10i स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6, दिस इज माइनस 15i, दिस इज माइनस 4i, दिस इज 10i स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखें, ओके, देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 12। ओके, 15i से 15i कैंसिल हो जाएगा, 4i से 4i कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस वन इज 20i स्क्वायर प्लस 20i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 25i स्क्वायर, दिस इज 12 प्लस 20 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 25 इंटू माइनस 1। ओके, दिस इज 12 माइनस 20 अपॉन 4 प्लस 25। ओके, सो दिस इज माइनस 8 अपॉन 29। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने इस तरह से उसको पता कर लिया कि माइनस 8 अपॉन 29 आया। अब हम इसके क्या करेंगे, मॉडुलस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, ओके, हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस ऑफ माइनस 8 अपॉन 29, मॉडुलस ऑफ माइनस 8 अपॉन 29 क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन 29 इक्वल टू 8 अपॉन 29। तो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फोर्थ का हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ओके,
इंटू है, इधर भी इंटू है, फिर दोनों का प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा 2 - 3i, फोर्थ है ओके, इंटू 4 + 5i अपॉन 1 - 4i इंटू 2 - i का होल मॉड्यूलस ओके। अब ये क्या हो जाएगा, दिस वन बिकम, देखो 2 - 3i इंटू 4 + 5i का मॉड्यूलस अपॉन 1 - 4i इंटू 2 - i का मॉड्यूलस। ये वाला फार्मूला यूज किया है, Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड्यूलस इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस। दिस इज 2 - 3i का मॉड्यूलस इंटू 4 + 5i का मॉड्यूलस अपॉन 1 - 4i का मॉड्यूलस इंटू 2 - i का मॉड्यूलस ओके। दिस इज √2² + -3² √4² + 5² अपॉन √1² + -4² √2² + -1², इस तरह से हो जाएगा ओके, अंडरस्टूड। दिस इज 4 + 9 √13, 25 + 16 √41, दिस इज 17 एंड दिस इज √5 ओके। अब हम इनका आपस में इंटू करके आंसर को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सारे प्राइम फैक्टर्स हैं तो कॉमन कुछ निकलना नहीं है, कैंसिल कुछ होना नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ओके। ये मल्टीप्लाई करेंगे 41 × 13 533 आएगा, 17 × 5 85 आएगा। सो अवर आंसर इज √533 अपॉन √85, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा ओके, अंडरस्टूड। लेट z be a complex number such that z - 5i अपॉन z + 5i का मॉडुलस इक्वल टू 1, देन शो दैट z इज प्योरली रियल नंबर ओके। तो दिस इज लेट z इक्वल टू x + i, ये सपोज कर लेंगे कि हम z इक्वल टू क्या है, x + i है। अब दिस इज z की जगह हम x + i रखा हमने, -5i अपॉन x + i प्लस 5i इक्वल टू x + i बाय -5 अपॉन x + i बाय +5 का मॉडुलस। दिस इज x + i बाय -5 का मॉडुलस अपॉन x + i बाय +5 का मॉडुलस ओके, इक्वल टू दिस इज √x² प्लस बाय -5 का होल स्क्वायर अपॉन √x² प्लस बाय +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ओके, अंडरस्टूड। और दिस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 1 लेके चलना पड़ेगा ओके, इक्वल टू 1 ओके, इक्वल टू 1 ओके। नाउ सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम, सो √x² प्लस बाय -5 का स्क्वायर इक्वल टू √x² प्लस बाय +5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज x², इसका भी स्क्वायर खोल लें, y² प्लस 25 - 10y इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 25 प्लस 10y। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, -10y इक्वल टू 0 -20y इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। जब y इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू x + i क्या हो जाएगा, दिस इज x + i इंटू 0 इक्वल टू x। सो z इज प्योरली रियल नंबर, z कैसा हो जाएगा,
प्योरली रियल नंबर, हैंस z इज प्योरली रियल नंबर। यही तो हमें प्रूव करना था कि z कैसा होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। ओके, सॉल्व मॉडुलस z प्लस z इक्वल टू 2 प्लस i। हमें इसे सॉल्व करना है भैया। z इज अ कम्प्लेक्स नंबर, लेट x प्लस आई वाई इक्वल टू जेड। सो x प्लस आई वाई का मॉडुलस प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई वाई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर हम क्या करें, स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग किया तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z क्या है, x प्लस आई बाई 3/4 प्लस i हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।